स्ट्रिंग के मेथड्स डिस्कस कर रहे थे कल अपन, उसी के आगे कंटिन्यूशन में चलते हैं। dim a as string equal to clock। a में क्या साइन कर दिया मैंने, clock। a डॉट रिप्लेस o कॉमा i। a वाली स्ट्रिंग में जहां जहां पे भी o है उसकी जगह i आ जाए, तो क्लॉक में o a की जगह है, उसकी जगह i आ जाएगा। तो अब जब अपन b को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्लिक। फिर मैंने a में असाइन किया जावा, प्रोग्रामिंग विद जावा। फिर मैंने दिया a डॉट रिप्लेस जावा कॉमा सी प्लस प्लस। तो a में जहां जहां पे भी जावा है उसकी जगह पे सी प्लस प्लस आके जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो b में असाइन। तो अब इससे क्या आएगा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। जहां जहां पे भी जावा था उस जगह पे सी प्लस प्लस आ गया। तो रिप्लेस का यूज करके सिंगल कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अपन चाहे तो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे a में असाइन किया क्लाउड्स एंड रेनबो। b इक्वल टू a डॉट रिमूव 7,4। 7 इंडेक्स से लेके 4 कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। तो क्लाउड्स का c 0 इंडेक्स पे है, ये एंड जो है ये 7 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैंने लिखा 7 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर्स रिमूव कर दे, तो एंड स्पेस रिमूव हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, क्लाउड्स रेनबो। तो इस तरीके से अपन स्पेसिफिक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं रिमूव मेथड। कौन से इंडेक्स से कितने कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं। फिर मैंने यहाँ A1 एस स्ट्रिंग लिया, इसमें लेक ओशियन लिया। B1 में एंड लिया, स्पेस एंड। C1 इक्वल टू A1 डॉट इंसर्ट। A1 में 4 इंडेक्स पे B1 को इंसर्ट कर दे। 4 इंडेक्स मतलब यहाँ, B1 मतलब एंड को इंसर्ट कर दे, तो लेक एंड ओशियन हो जाएगा। जब अपन इसको प्रिंट करवाएंगे तो लेक एंड ओशियन हो जाएगा। लेक ओशियन तो ऑलरेडी है, और एंड यहाँ 4 इंडेक्स पे इंसर्ट होगा, तो ये बनेगा लेक स्पेस एंड स्पेस ओशियन। मैंने लिखा एन एज स्ट्रिंग इक्वल टू रेन, अपर केस आर। एन में भी अपर केस आर में रेन, और पी में रेन लोअर केस। एम डॉट इक्वल्स एन, एम और एन को कंपेयर करेगा। एम में भी रेन है और एन में भी रेन है और केस भी सेम है, तो आंसर आएगा 2। जबकि अगर मैं m डॉट इक्वल्स p लिखूं तो p में जो रेन है उसका r छोटा है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इसका मतलब इक्वल्स मेथड्स दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। अगर दोनों इक्वल हैं केस में भी और वैल्यू में भी तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स। अब अगर मुझे केस इनसेंसिटिव वाला कंपैरिजन करना हो, m डॉट इक्वल्स p स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस। अब ये m और p को कंपेयर करेगा, मतलब इस रेन और इस रेन को, केस को इग्नोर करके, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। जबकि अगर मैं लिखूं m डॉट इक्वल्स p कॉमा स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है केस सेंसिटिव। ये बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, तो अगर अपन ये नहीं भी देते हैं ये वाला आर्ग्यूमेंट तो भी केस सेंसिटिव ही होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देना चाहो ऑर्डिनल तो दे भी सकते हैं अपन। अब ये m और p को केस सेंसिटिव कंपैरिजन करेगा, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये जो अपन स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज करते हैं, ये क्या चीज है, एक इनम है। और ऑर्डिनल इग्नोर केस और ऑर्डिनल, इसके अंदर डिक्लेयर्ड कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है मुझे क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, उसमें कितने अपर केस वॉवल्स हैं कितने लोअर केस वॉवल्स हैं वो अपने को सेपरेटली काउंट करना है। तो मैंने यहां लिया dim q एज स्ट्रिंग, console डॉट राइट एंटर अ स्ट्रिंग। q में यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने मान लो साउथ अफ्रीका दिया, साउथ कैपिटल में, अफ्रीका लोअर केस। अब मुझे अपर केस और लोअर केस वॉवल्स का काउंट करना है, तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एल काउंट कॉमा यू काउंट एज इंटीजर। लूप चलाने के लिए एक आई वेरिएबल लिया।
अब लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए, 0 से लेके जितने कैरेक्टर्स हैं जिस इंडेक्स, तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके q डॉट लेंथ -1। लेंथ मतलब टोटल जो लेंथ है उसकी, -1 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो। सेलेक्ट केस q ऑफ i, q ऑफ i पहली बार लूप चलेगा q ऑफ 0 को चेक करें। अगर वो अपर केस a e i o u में से है तो u काउंट इक्वल टू u काउंट प्लस। अगर लोअर केस a e i o u में से है तो l काउंट इक्वल टू l काउंट प्लस 1। सेलेक्ट केस एंड कैसे होगा, एंड सेलेक्ट से। ये फॉर का नेक्स्ट, जब ये लूप एंड होगा तो यू काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवाया, उसमें अपर केस वॉवल्स का काउंट है। एल काउंट को प्रिंट करवाया, उसमें लोअर केस वॉवल्स का काउंट है। तो जैसे जैसे इन 5 में से 5 कौन से ए ई आई ओ यू अपर केस वाले में से कुछ मिलेगा तो यू काउंट में इंक्रीमेंट होगा, और अदरवाइज एल काउंट में इंक्रीमेंट होगा अगर लोअर केस ए ई आई ओ यू में से कुछ मिलेगा तो। एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, उसके लिए स्ट्रिंग का नाम अपना क्या है q और ब्रैकेट्स में i। इसको आप चाहो तो इफ से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ सेलेक्ट केस से किया। तो इसके एग्जांपल से देखें, साउथ अफ्रीका, एस तो कोई भी नहीं है, ना अपर केस वॉवल ना लोअर केस। ओ के केस में क्या होगा, अपर केस वाला है तो यू काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा यू काउंट, यू के केस में भी यू काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यू काउंट में तो हो गया 2। ऐसे ही अब लोअर केस ए आई और ए मिलेंगे तो एल काउंट में क्या हो जाएगा 3। तो जब लूप के बाद अपन यू काउंट को प्रिंट करवाएंगे तो 2 आएगा, एल काउंट को प्रिंट करवाएंगे तो 3 आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाला, कैर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम क्यू एस कैर इक्वल टू डब्ल्यू। क्यू को प्रिंट करवाएंगे तो डब्ल्यू प्रिंट होगा। Q1 एज कैर, इसमें रोम असाइन किया। अब इसमें रोम तो पूरा असाइन हो नहीं सकता, एक ही कैरेक्टर आएगा इसमें Q1 में, तो इसमें स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर मतलब R असाइन होगा। डिम A, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी इसमें जो भी वैल्यू अपन असाइन करेंगे ये उस टाइप का डिक्लेयर, तो किसी भी टाइप की वैल्यू अपन इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप मैंने नहीं दिया तो इसके अंदर अपन किसी भी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। स्काई असाइन किया स्ट्रिंग, 200 असाइन किया इंटीजर, ट्रू असाइन किया बुलियन वैल्यू, मतलब अपन इसमें किसी भी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 67.2 असाइन किया डेसिमल वैल्यू। तो जिस भी तरह की वैल्यू अपन इसमें असाइन करेंगे वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो विजुअल बेसिक में एक डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में अपन कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट डेटा टाइप अगर अपन ने दिया हुआ है डिक्लेयर करते हुए डेटा टाइप, तब तो उसका वो डेटा टाइप होगा, और नहीं तो अपन उसमें किसी भी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इस केस में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा, उसके लिए एक और स्टेटमेंट काम में आता है, ऑप्शन इन्फर स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, ऑप्शन इन्फर स्टेटमेंट। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ऑप्शन इन्फर स्टेटमेंट। अभी आप ये समझ सकते हो कि अगर मैंने डेटा टाइप नहीं दिया है तो उस केस में अपन उसमें किसी भी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपन देखें टाइप्स ऑफ एरर्स। एक तो कंपाइल टाइम एरर, प्रोग्राम को कंपाइल किया तो एरर आ सकता है अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं किया है। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर आपके लॉजिक में एरर। मान लो आपको एक नंबर का इनपुट लेके उसकी डिजिट्स का सम करना है, लेकिन सम आपका गलत आ रहा है, तो वो लॉजिकल एरर है। या आपको एरे में से मैक्सिमम निकालना है, अब मैक्सिमम नहीं आ रहा है, सेकंड मैक्सिमम आ रहा है, तो वो लॉजिकल एरर है। तीसरा एरर होता है रन टाइम एरर, जिसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है। रन टाइम एरर मतलब प्रोग्राम कंपाइल भी सही हो गया, लॉजिक भी सही है, लेकिन रन टाइम पे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। रन टाइम एरर आने पे प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट तो टर्मिनेट हो जाता है।
रन टाइम एरर कैसे आ सकता है वो देखें अपन। विजुअल बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल अपन देखें तो मान लो सामने डायलॉग बॉक्स आया या इनपुट लेने के लिए आया कि आपको इंटीजर का इनपुट देना है। अब आपने इंटीजर के इनपुट की जगह स्ट्रिंग का इनपुट दे दिया, तो स्ट्रिंग वैल्यू तो इंटीजर में असाइन नहीं हो सकती, तो रन टाइम एरर आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब जैसे कि अपन यहां देखें, जो मैंने सामने कोड लिखा हुआ है, dim a b c एज इंटीजर, ए में यूजर से इनपुट लिया, बी में यूजर से इनपुट लिया और फिर a डिवाइड बाय b किया। अब इसके अपन केसेस देखें अलग अलग। तो पहला केस है कि यूजर ने a में क्या दिया, 10। पहला केस क्या है, यूजर ने a में 10 दिया, b में 2 दिया, तो ये डिवाइड होकर रिजल्ट 5 आ जाए। लेकिन अगर यूजर ने 10 दिया a में और b में 0, तो 10/0, इससे रन टाइम एरर आएगा सिस्टम डॉट ओवरफ्लो एक्सेप्शन और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि नंबर को, इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैंने a में abc दे दिया, अब a तो इंटीजर टाइप का है, a में ही मैंने abc दे दिया, तो एक्सेप्शन आएगा सिस्टम डॉट इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रन टाइम एरर आने पे बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लो ब्राउजर विंडो ओपन की, आपने उसमें वेबसाइट का एड्रेस दिया, अगर वेबसाइट का एड्रेस इनवैलिड है तो ऐसा तो नहीं है कि ब्राउजर बंद हो जाएगा, वो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करता है और सामने आपको उस मैसेज को देख के पता लग जाता है कि आपने वेब एड्रेस गलत टाइप किया। या जब आप प्रिंट कमांड देते हो, अगर प्रिंटर ऑन नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, कि प्रिंटर इज नॉट टर्न्ड ऑन और वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद। वो आपको अप्रोप्रिएट मैसेज देता है कि प्रिंटर ऑन नहीं है, उसको प्रिंटर ऑन करें, या प्रिंटर में पेपर नहीं है, पेपर लगाएं। तो इस तरह के अप्रोप्रिएट मैसेज आते हैं रन टाइम एरर आने पे, और फिर यूजर जो भी एरर आया उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेके प्रोग्राम को रिज्यूम कर सकता है। तो वैसा ही अपने को भी करना होता है अपने प्रोग्राम में, कि अगर किसी तरह का यूजर के इनपुट की वजह से या और किसी वजह से रन टाइम एरर आया है, मतलब एक्सेप्शन आया है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम चलते रहना चाहिए और जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेके प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए जो टेक्निक काम में आती है उसको कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ए बी सी वेरिएबल डिक्लेयर की, ट्राई ब्लॉक में मैंने ए और बी में इनपुट लिया और सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी लिखा। अब अगर यूजर ने सब कुछ सही दिया, पहला नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर 2 दिया, तो किसी भी कैच में नहीं जाएगा। 2 कैच बनाया मैंने यहाँ, किसी भी कैच में नहीं जाएगा, सीधे एंड ट्राई से बाहर आ जाएगा, ट्राई का सारा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद। लेकिन अगर मान लो यूजर ने क्या किया, पहला नंबर 10 दिया और दूसरा नंबर 0 दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये आएगा सिस्टम डॉट ओवरफ्लो एक्सेप्शन, और ये क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, इनवैलिड वैल्यू फॉर बी, एंटर एनी नॉन जीरो वैल्यू। और वापस मैंने बी में यूजर से इनपुट लिया, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी लिखा मैंने, और फिर डिवीजन का रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो मतलब मैंने करेक्टिव एक्शन क्या लिया, कैच के अंदर वापस यूजर से इनपुट लिया, अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवा के कि यूजर 0 के अलावा कुछ वैल्यू एंटर करे। और अगर मान लो यूजर ने इंटीजर की जगह कुछ और दे दिया, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, सिस्टम डॉट इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। और क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एंटर्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, ये मैसेज प्रिंट करेगा। फिर ये एंड ट्राई के बाद आएगा और उसके बाद आगे जो भी कोडिंग लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं। तो अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है
तो कैच ब्लॉक में जाता है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो कैच ब्लॉक में नहीं जाता है। एक ट्राई ब्लॉक के साथ में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में जिस भी तरह का एक्सेप्शन आया है उसी से रिलेटेड कैच ब्लॉक में जाता है। अगर ट्राई ब्लॉक में 5 तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं और कैच मैंने 3 तरह के दिए हुए हैं, तो उन 3 एक्सेप्शंस के आने पे तो उनके कैच में चला जाएगा, और बाकी 2 के लिए मैंने कैच दिए ही नहीं है, तो उनके आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ट्राई ब्लॉक में जिस भी तरह का एक्सेप्शन आया, अगर उससे रिलेटेड कैच है तब तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर उससे रिलेटेड कैच नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। और ट्राई एंड किससे होता है? एंड ट्राई से। पहला नंबर दिया है ए में 10, दूसरा नंबर दिया यूजर ने बी में 0, तो 10/0 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक्सेप्शन आते ही ये कैच में चला जाएगा इस वाले में। अब ये वापस यूजर से बी में इनपुट लेगा, यूजर ने बी में दिया 5, अब ये करेगा 10/5, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? 2। ए में यूजर ने 10 दिया, बी में 2 दिया, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, आउटपुट 5 प्रिंट हो जाए। केस 2, ए में यूजर ने 10 दिया, बी में 0, बी में 0 देते ही प्रोग्राम का कंट्रोल फर्स्ट कैच में जाएगा, बी में अब यूजर ने 5 दिया, तो रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 2 आ जाएगा। तीसरा केस, ए में यूजर ने 10 दिया, बी में एबीसी दिया, तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा सेकंड कैच में, और मैसेज डिस्प्ले करेगा नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एंटर्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। पहला असाइनमेंट, यूजर से एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, उसमें कितने अपर केस अल्फाबेट है उनका काउंट डिस्प्ले करना। मतलब अपर केस अल्फाबेट मतलब A to Z की रेंज में कितने हैं अपर केस। दूसरा, एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है और उसका रिवर्स डिस्प्ले करना। टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास कंट्री। क्लास किससे एंड होती है? एंड क्लास। क्लास होता क्या है? सबसे सिंपल टर्म्स में कहें तो अपना खुद का बनाया हुआ एक डेटा टाइप, जो आप लोग या तो जावा में या C# में बना चुके हो, या C++ में, सबने अलग अलग लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है क्लास। तो क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे 2 पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर किए, पब्लिक नेम एज स्ट्रिंग, पब्लिक कैपिटल एज स्ट्रिंग, ये दोनों डेटा मेंबर्स। अब मेन के अंदर मैंने डिम ए एज कंट्री लिखा, क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर इसको आपको मेमोरी भी अलोकेट करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू, ए इक्वल टू न्यू कंट्री। फिर इसके डेटा मेंबर्स में अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ए डॉट नेम इक्वल टू इंडिया, ए डॉट कैपिटल इक्वल टू न्यू दिल्ली। फिर ए के नेम और कैपिटल को मैंने डिस्प्ले करवाया है। अब इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, ये जो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, डिम ए एज कंट्री और ए इक्वल टू न्यू कंट्री, इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूं, डिम क्यू एज न्यू कंट्री। इससे ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्यू डिक्लेयर भी होगा और इसको मेमोरी भी अलोकेट हो जाएगी। फिर क्यू के नेम में मैंने असाइन किया डेनमार्क, क्यू डॉट कैपिटल इक्वल टू कोपेनहेगन, और फिर इन दोनों को मैंने प्रिंट करवाया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको मेमोरी अलोकेट नहीं करता हूँ न्यू से, डायरेक्टली अगर मैं इसके डेटा मेंबर्स में वैल्यू असाइन करूंगा तो एक्सेप्शन आएगा सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो आपको क्लास के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको मेमोरी अलोकेट करनी है, या तो वो आप सेम लाइन में कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ किया है नीचे, डिम क्यू एज न्यू कंट्री, या 2 सेपरेट लाइन में कर सकते हो इस तरीके से।